कल चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉक्टर शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने एक मीडिया टॉक की है जिसमें उन्होंने कहा है कि हो क्या रहा है और वो जो रजीम चेंज ऑपरेशन की साजिश थी वो अभी तक जारी है और अब उस साजिश के अगले क्या स्टेप्स हैं और क्या मोटिव्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो किस तरह से अचीव होंगे। और उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फ़ौज में लड़ाई करवाने की कोशिश की जा रही है, साजिश का हिस्सा है। क्या कह रहे थे सुन। पूरी कैंपेन की हुई है कि किसी तरह हमारी और फौज के बीच में हमारी लड़ाई शुरू हो जाए। दूसरी चीज कि इन्होंने अब पूरा प्लान बनाया हुआ है कि हमें पार्टी को तोड़ने का। अगर एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात को अगर आप उसकी फौज के सामने खड़ा कर दें और उनके अंदर इख्तलाफात पैदा कर दें, इससे ज्यादा मुल्क को नुकसान कोई चीज नहीं पहुंचा सकती। जब मैं ईस्ट पाकिस्तान मैच खेलने गया तब मुझे पता चला कि वो कितनी नफरत अपनी फौज के अंदर और वो बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी जमात है उसके अंदर फैल चुकी थी। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि हमारा मुल्क टूटा। आज वही कोशिश की जा रही है और ये साजिश की जा रही है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि आमने सामने अगर मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को और फ़ौज को खड़ा कर दें तो मुल्क का बड़ा नुकसान हो जाएगा और बड़ी तबाही होगी। तो सवाल ये है कि ये किसने आमने सामने खड़ा किया और अगर कोई बीच में साजिश कर रहा है, वो जो कोई भी है, वो इमरान खान का सियासी मुखालिफ है या कोई और है, तो क्या फ़ौज को भी नहीं पता चल रहा? क्या इस्टेब्लिशमेंट को भी नहीं पता चल रहा? क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी नहीं पता चल रहा? यानी कि एक तरफ तो आप खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारते हैं, आप कहते हैं कि जी मीर जाफ़र, मीर सादिक, फिर बैरूनी साजिश के बयानिए से अगर शुरू करें तो आपने इस मुल्क की कौमी सलामती और फ़ौज की जो कैपेसिटी थी उसके ऊपर उंगलियां खुद उठा दी और आपने कहा कि जी हमारे मुल्क में रजीम चेंज ऑपरेशन हो गया और उसके लोकल मुहर्रकात हैं। उसके बाद फिर आपने न्यूट्रल को जिस तरह से पेश किया वो अपनी जगह पे, फिर आपने मिस्टर एक्स मिस्टर वाई का खुद हवाला दिया, फिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और DGISPR के हवाले से जो ट्रोलिंग हुई सोशल मीडिया पे वो अनप्रेसिडेंटेड थी, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। और क्या फ़ौज को या इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता नहीं चला कि ये कहाँ से हो रही है, कौन करवा रहा है, कौन इसके पीछे है, उसके क्या मकासद है? अगर वो कोई ऐसा बंदा था जो PTI को सामने रख कर फ़ौज से उनकी लड़ाई करवाना चाहता था तो मेरे ख्याल में हमारी फ़ौज की ये अहलियत और कैपेसिटी है कि वो उसको फौरी तौर पर आइडेंटिफाई करते और अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी बनाते। लेकिन कुछ तो होगा ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से, जिसकी वजह से इदारे जो हैं उन्हें लगा कि ये तो इदारों की साख पे और क्रेडिबिलिटी पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। उसके बाद हेलीकॉप्टर क्रैश जब हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर सपोर्टर फॉलोअर्स थे उनके स्टेटमेंट सामने आए जिसमें उन्होंने कहा कि हमसे गलती होगी, हम मुतासिर हुए इमरान खान की तकरीर से, या वो लोग जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं मीडिया के अंदर या सोशल मीडिया के अंदर उनके पेजेस से, उन पेजेस पर जो कंटेंट वो शेयर करते थे उससे इस वजह से हमने ये कुछ कह दिया जो हमें नहीं कहना चाहिए था हेलीकॉप्टर क्रैश के हवाले से। फिर ड्रोन और डॉलर का रिश्ता जिस तरह से जोड़ा गया, उधर एमन ज़वाहिरी जो है उसके ऊपर ड्रोन अटैक होता है अमेरिका की तरफ से और जाबाक होता है, और इधर बाकायदा तौर पर वो कैंप सोशल मीडिया पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में हमेशा बात करता है, जो प्रो PTI विच इज़ PTI मोर देन द PTI itself, उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कैंपेन शुरू कर दी कि ड्रोन और डॉलर्स का रिश्ता देखें कि जैसे ही पाकिस्तान में डॉलर आने वाले हैं IMF से तो पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया गया ड्रोन अटैक के लिए, विच वॉज अ वायलेशन ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री। और DGISPR को इसके ऊपर स्टेटमेंट देना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं है। सो मच सो कि आज भी जब इमरान खान साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये जो मुझे नहीं पता कि हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है या नहीं हुई है, लेकिन बैरूनी अखबारात में ये आ रहा है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई। बैरूनी अखबारात में तो ये आ रहा है कि किर्गिज़स्तान में एक US एयरबेस थी वो इस्तेमाल हुई है और वो ड्रोन वहाँ से उड़ा है और फिर उसने अफगानिस्तान में एमन ज़वाहिरी पर हमला किया जिसमें वो जाबाक हुआ है। तो उसका कोई हवाला नहीं है। कौन से बैरूनी अखबार का हवाला दे रहे हैं वो भी दे देते तो बेहतर था। और फिर आपकी फौज, आपके DGISPR खुद कह रहे हैं देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट कि पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई है, एंड यू आर स्टिल सेइंग कि जी शायद मुझे नहीं पता पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल हुई है या नहीं इस्तेमाल हुई है, एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है नहीं हुई है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो थी इमरान खान साहब की तरफ से जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें कोई फ़ौज से लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। जब इतना कुछ हो रहा है और आप ही के कैंप की तरफ से हो रहा है तो फिर किसी और को क्या ज़रूरत है? आपके दुश्मन को, आपके मुखालिफ को, आपके कंपेटिटर को, आपसे नफरत करने वाले को ज़रूरत ही कोई नहीं है। आप लोग तो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारे और सिर्फ अपने पैर पर नहीं, आप फ़ौज के पैर पर भी कुल्हाड़ा
कुल्हाड़ा मार रहे हैं, आप रियासत के पैर पर भी कुल्हाड़ा मार रहे हैं, और इस रियासत में जो 22 करोड़ अवाम बसते हैं उनका भी आप नुकसान कर रहे हैं। डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से जो कुछ का वो अभी आपको थोड़ी देर में सुनवाते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने उनका दिफा नहीं किया। उन्होंने सिंपल ये कहा कि अगर इसने कोई गलत बात की है तो इसको चार्ज करें, और मजीद उन्होंने कहा कि उसको सफाई का मौका दें, और 2 ऑब्जेक्शंस एतराज़ात उठाए गिरफ्तारी के हवाले से। पहला तो ये कि गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई है, शीशे तोड़े गए और ड्राइवर को निशाना बनाया गया है तशद्दुद का। अब वो भी सीसीटीवी फुटेज सारी दुनिया ने देख ली कि ड्राइवर तो गाड़ी से बाहर ही नहीं निकला, और बाद में जब वो इमरान खान के सामने गया तो उसके कपड़े फटे हुए थे, उसकी गर्दन पे नाखूनों के निशान थे, हाथ पर पट्टी थी, पट्टी पर स्याही थी, एंड वो पूरी सीसीटीवी फुटेज में ड्राइवर अपनी ड्राइविंग सीट से बाहर ही नहीं निकला। और पहले ये भी कहा, फवाद चौधरी का ट्वीट आया कि सादा लिबास में मलबूस लोगों ने बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी में शहबाज गिल को अगवा किया, तो वो सीसीटीवी में सबने देख लिया कि पुलिस के एहलकार थे। हाँ, शीशा जरूर टूटा है, इसके ऊपर सवाल हो सकता है, बट देन देयर इज अनदर क्वेश्चन कि अगर कोई शख्स मतलूब है पुलिस को और उसके खिलाफ FIR दर्ज है और वो अरेस्ट करने के लिए जाते हैं और अरेस्ट मुमकिन नहीं हो पा रहा, तो फिर पुलिस के पास ये पावर्स होती है नहीं होती हैं कि वो शीशा तोड़ दे, दरवाज़ा तोड़ दे, ज़बरदस्ती निकाल ले और ले जाएं। लेकिन वो बड़ा स्मूथ अरेस्ट था। वो शहबाज गिल साहब इवेंचुअली जब शीशा टूटा है तो खुद ही बाहर निकल आए और बड़े आराम से पुलिस उन्हें लेगी, और ये इमरान खान से भी कहलवाया गया। अब इमरान खान साहब सोचें कि कौन उनमें और फौज में और इदारों में लड़ाई करवाना चाहता है कि उनसे स्टेटमेंट दिलवाया गया बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पे कि शहबाज गिल को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया अरेस्ट करते हुए, और सीसीटीवी फुटेज ने सब कुछ दिखा दिया कि ऐसा कुछ है नहीं। तो ये इमरान खान साहब कह रहे थे, और गिल साहब के बारे में क्या कहा उन्होंने, सुन। शहबाज गिल ने जो कहा, अगर वो कानून के खिलाफ था, हमारा कानून एक प्रोसीजर बताता है कि उसके ऊपर चार्ज लगाएं, उसको मौका मिले अदालत में जाके अपनी सफाई पेश करने का। मजीद इमरान खान साहब ने यह भी फरमाया इस तकरीर में कि कोई भी कुर्बानी देने के, इसमें नहीं, एक दिन पहले जो वो बात कर रहे थे जब शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी हुई है, तो उन्होंने कहा कि हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, गिरफ्तारी तो बहुत छोटी चीज़ है। ये ज़रा सुनो।